उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज है बेसिकली दिन 28। जैसे मैंने कहा ही था कि लगातार 30 दिन तक अनंतनाथ सुनूंगा और जो भी एक्सपीरियंस होता है, जो भी कुछ सीखने को मिलता है, जो भी कुछ जानने को मिलता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज है बेसिकली दिन 28। अब इससे पहले मैं आज का एक्सपीरियंस शेयर करूँ, इससे पहले मैं कल का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कल पूरे दिन नॉर्मली क्या रहा। ठीक है, बट आपसे ना मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, इससे ना आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप किस लेवल के साधक हो। ठीक है, आप जानेंगे कितने बड़े ध्यानी हो। ये मान करके चलो, आप लोगों के सामने ना बस एक टेस्ट ही रख रहा मैं आपके सामने। ठीक है, और इस क्वेश्चन का ना आप आंसर कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करना, जो मैं अब आपसे पूछने जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा देखना भी तो चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं भी तो देखूँ कि आप अपने आप में कितने बड़े साधक हो, आप अपने आप में कितने बड़े ध्यानी हो। अब ध्यान देना से नहीं है मैं घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, बस मुझे ये चीज़ पता है नॉर्मली कि जो एक अच्छा साधक होता है ना, जो एक अच्छा ध्यानी होता है, वो दिमाग को समझता है कि हमारा दिमाग, हमारा मन किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का भी ना सॉल्यूशन बहुत आराम से निकाल पाता है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन रख रहा आप लोगों के सामने, जो कि ना बेसिकली कल एक लड़की ने व्हाट्सएप पे पूछा था। ठीक है, कि जैसे ना कोई आदमी है, मतलब जिसके साथ ये मान करके चलो, जो पहले हमारे साथ रिलेशनशिप में था, फिर उसने हमें चीटिंग वगैरह किया, फिर उसने हमें धोखा वगैरह दिया। ठीक है, तो उस आदमी को किस तरीके से अपने दिमाग में से निकाल ले। ठीक है, क्योंकि वो आदमी तो हमारी लाइफ से तो चले गया, लेकिन वो हमारे दिमाग में स्टक हो गया। और हमारे दिमाग में कोई चीज़ एक बार फीड हो जाती है ना, तो निकालनी इतनी आसान नहीं होती। ठीक है, तो हम उस पर्सन के बारे में किस तरीके से भूल ले। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ उस आदमी के बारे में, यानी ये बोल सकते हो अपने पास्ट के बारे में, या इसे इस तरीके से भी बोल सकते हो कि कोई आदमी है, उसने हमें कुछ गलत सलत कहा। ठीक है, तो वो जो बातें हैं ना, वो कई कई महीनों तक हमारे दिमाग में घूमती रहती है, जिस वजह से हम अंदर से निगेटिव होते रहते हैं, जिस वजह से हम अंदर से डिस्टर्ब होते रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से डील करें, किस तरीके से उन बातों को अपने दिमाग में से निकाल ले। ठीक है, किस तरीके से उस आदमी को अपने दिमाग में से निकाल ले, थोड़ा सा इसका आप आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, आपके आंसर से ये एक आइडिया लग जाएगा कि आप कितने बड़े ध्यानी हो। ठीक है, ये टेस्ट ही मान करके चलो आप लोगों के सामने, ये कोई फालतू की चीज़ें नहीं है, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप पे ये चीज़ें नहीं आती है, अपने दिमाग से डील करनी नहीं आती है आपको, ठीक है, तो फिर आप क्या ही अपने आप को क्या ही ध्यानी समझते हो, क्या ही अपने आप को आप साधक समझते हो। मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा, जब आप अपने मन को नहीं समझा, यही नहीं समझा कि किस तरीके से दिमाग के साथ डील करनी है, किस तरीके से अपने मन को समझाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ना आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करना। मैंने तो खैर आंसर वगैरह दिया। ठीक है, आप भी दे करके देखना कमेंट सेक्शन में अगर पॉसिबल हो तो। अब जो है ना, मैं कल का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कल पूरे दिन नॉर्मली क्या रहा। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, कल 2 बजे तक किस लेवल की काम वासना फील हो रही थी। ठीक है, मैं आपको ना वर्ल्डों के थ्रू ना मैं आपको बता भी नहीं सकता कल किस लेवल की काम वासना फील हो रही थी 2 बजे तक। ध्यान देना, अगर आप भी मेडिटेशन वगैरह करते हो ना, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेडिटेशन करने से काम वासना वो कंट्रोल होती है, लेकिन कभी कभी किस लेवल की भड़क जाती है ना, आप सोच भी नहीं सकते, आप समझ भी नहीं सकते। ठीक है, इसलिए आपने नॉर्मली देखा भी होगा कि बहुत सारे ध्यानी वगैरह जो होते हैं, या सन्यासी वगैरह लोग होते हैं, ठीक है, वो फिर क्या करते हैं, काम वासना में चले जाते हैं। ठीक है, और आज की डेट में बहुत सारे ध्यानी, बहुत सारे गुरु वगैरह जेल में भी पड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ध्यानी आदमी की ना, या तो ध्यानी आदमी को काम वासना वगैरह उतनी आती नहीं, या फिर जब आती है ना तो इस लेवल की आ जाती है कि ये फिर कुछ भी करवा लेती है आदमी से। ठीक है, तो कल किस लेवल की काम वासना फील हो रही थी मैं आपको वर्ल्डों के थ्रू बता भी नहीं सकता। एक बार को तो दिमाग में यही आया मेरे कि चलो इसे फिर से हीलिंग पावर के, मतलब हीलिंग पावर में यूज करते परसों की तरह। बट मैंने इसे हीलिंग पावर वगैरह में नहीं यूज किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर इसे हीलिंग पावर वगैरह में यूज करूँगा तो आज निगेटिव असर पड़ेगा मेरी बॉडी पे, मेरे दिमाग पे। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए ना, आप शायद इन चीज़ों को डीपली नहीं समझते। ऐसा नहीं होता कि आप जब चाहे, जब आपका मन करे तब आप हीलिंग पावर वगैरह इनका यूज करने लगो। इन चीज़ों की डीपली समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने हीलिंग पावर वगैरह उसमें तो इस एनर्जी को कन्वर्ट किया नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, 2 बजे मैं योग निद्रा करना शुरू कर दिया। योग निद्रा ना मुझे अच्छी तरीके से आती है, पर मैं करता नहीं, क्योंकि इसमें टाइम वगैरह लगता है।
ठीक है। तो आधा घंटे तक मैंने योग निद्रा की होगी, फिर मैं इस एनर्जी को ना अच्छी तरीके से पूरे शरीर में लेकर के आया, ठीक है। तब कहीं जा कर के काम वासना वगैरह वो जीरो हुई, ठीक है। और फिर कितनी ज़्यादा खुशी फील हो रही थी, कितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील हो रहा था, मैं बता नहीं सकता आपको, ठीक है। और कल ना मैं कहीं बाहर बाहर वगैरह नहीं गया, तो कल कुछ खास एक्सपीरियंस वगैरह नहीं रहे, बस यही काम वासना वगैरह वही बहुत ज़्यादा रही, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और कल ना ये मान करके चलो नींद आई नहीं बिल्कुल भी मुझे रात के टाइम। रात भर मैंने ना ये मान करके चलो काम ही किया, क्योंकि योग निद्रा जो मैंने की थी ना आधे घंटे की होगी, बट उसने ना मुझे इतना चार्ज कर दिया था, ठीक है। इतना वो कर दिया था मुझे, मेरी मतलब ये मान करके चलो बिल्कुल थकावट उसे हटा दिया था, पूरी बॉडी को अच्छी तरीके से, पूरे दिमाग को अच्छी तरीके से रिलैक्स कर दिया था, जिस वजह से क्या था आज पूरी रात ना मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया, ठीक है। कुछ इस तरीके से, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बॉडी पूरी की पूरी सेटिस्फाई फील कर रही थी, खुशी फील हो रही थी, ठीक है। और नींद तो आ ही नहीं रही थी, यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, दिमाग ऑलरेडी से ना नींद की स्टेज में था, तो रात के टाइम में 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया। और जैसे फिर जब सुबह नॉर्मली टाइम हो गया होगा तकरीबन भी ये मान करके चलो 7:30 बजे के आसपास, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज अनंतनाथ सुनते हैं, ठीक है। और ये आज जो है ना कि बेसिकली 28 दिन है। अव्वल में ना मेरा मन कर नहीं रहा, क्योंकि पिछले ना कुछ दिनों से काम वासना वगैरह वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही, इसी मेडिटेशन की वजह से, इसी अनंतनाथ को सुनने से, ठीक है। फिर इसे अलग, इस पे अलग से काम करना पड़ता है इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। तो आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आधा अलार्म लगाया 10 मिनट का कि हाँ 10 मिनट अनंतनाथ सुनूंगा, और सुनना शुरू कर दिया। तो ऊपर की आवाज़ें वही बेसिकली सुनाई दे रही थी, ठीक है। और बीच में ना नीचे की आवाज़ें वो भी सुनाई दी, जिस वजह से क्या था फिर मुंह में मीठा पानी भी आने लगा था, और अंदर से मैं खुशी सेटिस्फैक्शन वगैरह वो भी फील करने लगा था। ये नहीं पता चला मुझे वो आवाज़ें कौन सी थी, लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ, फिर से ऊपर की आवाज़ें सुनाई देने लगी, और फिर से जो धीरे धीरे मेरी काम वासना थी वो फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, ठीक है। और मैं ना खैर सुनता ही चले गया, ठीक है, अनहदरात ऊपर की आवाज़ें। लेकिन ये मान करके चलो 10 मिनट के अंदर ही ना जो मेरी काम वासना थी वो किस हद तक बढ़ चुकी थी, मैं आपको बता भी नहीं सकता। यानी फिर से आज वही ड्रामेबाजी रहेगी, फिर अब इस एनर्जी को बैलेंस करते रहो। मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर ही रहा, बट मैं 1 मिनट के लिए भी चैन से बैठ नहीं पा रहा। और देख लो मैं कल पूरी रात ना 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया, ठीक है। अपने काम वगैरह ख़त्म किया, आज तो चलो मैं पूरे दिन फ्री हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आज के जो काम थे वो कल रात ही ख़त्म कर दिए, ठीक है। और देख लो आप, मतलब इसी एनर्जी की वजह से, इसी काम वासना की वजह से, इसी अनंतनाद की वजह से 1 मिनट मतलब मुझे फील हो ही नहीं रहा बिल्कुल भी, 1 सेकंड के लिए भी थकावट फील नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा एनर्जी फील हो रही। और फिर से जो काम वासना ना वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने का नाम ले रही, बहुत ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ होती है मेडिटेशन में, कि कभी कभी ना आपके काम वासना इस हद तक बढ़ जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते, जो कि मेरे साथ 4-5 दिनों से हो रहा। अब देखता हूँ किस किस तरीके से इसे कंट्रोल करूँगा, ठीक है। और देखता हूँ आज पूरे दिन नॉर्मली क्या रहता है, क्योंकि आज थोड़ा बाहर जाना होगा, और मैं बताऊँगा फिर आपको कल की वीडियो में, ठीक है। ये चीज़ें ना अपने आप में बेकार है, तो अगर आप ध्यान वगैरह करते हो ना तो आपको इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें होती है। काम वासना या तो आपको आएगी नहीं, या फिर जब आएगी ना तो आपको कंट्रोल नहीं होगा, दिमाग पे चढ़ने लगेगी आपके काम वासना, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों की समझ ना पहले से ही होनी चाहिए कि मेडिटेशन पे क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा।